Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 10th क्लास की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का 6 लेसन देख रहे हैं। लेसन का नाम है द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। इसका पार्ट 1 और 2 हमने पहले अपनी पिछली वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। लेसन 5 की एक्सप्लेनेशन भी मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके पूरी लेसन को एक साथ देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। आज हम इसका लास्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि जो वांदा पेट्रोन्स्की थी उसने स्कूल को छोड़ दिया था और इसलिए मैडी और पैडी बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि उन्हीं की वजह से ऐसा हुआ था। अब देखते हैं आगे ये दोनों लड़कियां क्या करती हैं। लेट्स सी अवर लेसन। ऑन सैटरडे, शनिवार को, मैडी स्पेंट द आफ्टरनून विद पैगी। मैडी ने बिताई आफ्टरनून, दोपहर बाद का समय, विद पैडी के साथ। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वांदा पेट्रोन्स्की। दे वर राइटिंग ए लेटर, वो एक पत्र लिख रही थी, टू वांदा पेट्रोन्स्की को। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर, ये केवल एक दोस्ताना पत्र था, दोस्ती भरा पत्र था। टेलिंग अबाउट, बता रहा था, किस बारे में? अबाउट द कॉन्टेस्ट, जो कॉन्टेस्ट हुई थी, प्रतियोगिता हुई थी, उसके बारे में। एंड टेलिंग वांदा, और वांदा को बता रहा था, सी हैड वोन, कि वह जीत चुकी थी। दे टोल्ड हर हाउ प्रीटी हर ड्राइंग्स वर। दे टोल्ड हर, वे उसे बता रही थी, हाउ प्रीटी, कितनी सुंदर थी, हर ड्राइंग्स वर, उसकी जो ड्राइंग थी वो। एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग। एंड दे आस्क्ड हर, वो उससे पूछ रही थी, इफ शी लाइक, क्या वह पसंद करती थी, वेयर शी वाज लिविंग, जहाँ वह रह रही थी उसे। एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और जो क्या वह अपने नए अध्यापक थे उनको पसंद करती थी। दे हैड मीन टू से, उनके कहने का ये मतलब था, देवर सॉरी, कि उन्हें दुख है, उन्हें खेद है। बट इट एंडेड अप विथ जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, लेकिन इट एंडेड अप, इसका अंत कर दिया गया, इस पत्र को पूरा कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। दे आर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, केवल एक दोस्ताना पत्र की तरह ही। द काइंड, जैसे कि दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, वो किसी अपने गुड फ्रेंड को, अच्छे दोस्त को ये पत्र लिख रही थी। एंड दे साइंड इट विद लोड्स ऑफ एक्सेस फॉर लव। एंड दे साइन इट, और उन्होंने इस पे साइन किया, लोड्स ऑफ एक्सेस, बहुत ज़्यादा क्रॉस के एक्स के चिन्ह लगा करके, फॉर लव, अपना प्यार दिखाने के लिए। दे मेल द लेटर टू ब्लॉगिंग हाइट्स, और उन्होंने इस लेटर को, इस पत्र को मेल कर दिया, डाक में डाल दिया, टू ब्लॉगिंग हाइट्स, ब्लॉगिंग हाइट के लिए। रिटर्न राइटिंग, इसके ऊपर लिखते हुए, प्लीज़ फॉरवर्ड इट ऑन द इवेनलोप, कृपया इस इवेनलोप को, लिफाफे को फॉरवर्ड कर दीजिए, मतलब इस लिफाफे को जो नया पता है उस पर भेज दीजिए। डेज पास्ट, दिन बीतते गए। एंड देयर वाज नो आंसर, और फिर भी कोई वहाँ पे आंसर, जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन जो पत्र था वो वापस भी नहीं आया। सो इसलिए, मे बी वांदा हैड रिसीव्ड इट, शायद वांदा ने इसे रिसीव कर लिया, इसे प्राप्त कर लिया। Perhaps, शायद, शी वॉज सो हर्ट, वह इतनी ज़्यादा हार्ट थी, इतनी ज़्यादा दुखी थी, एंड एंग्री, और गुस्सा थी, शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, कि वह आंसर नहीं देना चाहती होगी। यू वुड नॉट ब्लेम हर, तुम उसके ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते, उस पर तुम दोष नहीं लगा सकते। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांदा डिड नॉट आंसर। वीक्स वेंट बाय, जो वीक्स थे, सप्ताह थे, ऐसे ही बीतते गए। एंड स्टिल, और अब तक भी, वांदा डिड नॉट रिप्लाई, वांदा ने कोई भी आंसर नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया। पैगी हैड बिगेन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। पैगी हैड बिगेन, पैगी ने शुरू कर दिया था, फॉरगेट, भूलना, द होल बिजनेस, इस पूरे बिजनेस को, इस पूरे जो वार्तालाप हुई थी उनकी, उस सब को उसने भूलना शुरू कर दिया था। एंड मैडी पुट
herself to sleep, और जो मैडी थी वो अपने आप को सुलाती थी एट नाइट, रात को, मेकिंग स्पीचेज अबाउट वांदा, वांदा के बारे में स्पीच बनाते हुए, उसके बारे में बातचीत करते हुए सोती थी। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट कवर्ड्स, और वो डिफेंड करती थी अपने आप को, अपने आप का बचाव करती थी फ्रॉम ग्रेट कवर्ड, बहुत बड़ी जो उसकी कवर्डनेस थी, कायरता थी उससे। ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की, हु वर ट्राइंग टू टीज हर, जो उसे टीज करने का, सताने का प्रयास किया करती थी। विद हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गोट, इससे कि हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गोट, तुमने कितनी ड्रेसें प्राप्त करी हैं। एंड बिफोर वांदा कुड प्रेस हर लिप्स, और जो वांदा थी पहले अपने होठों को, लिप्स को प्रेस करती थी, जोर से दबाती थी, टुगेदर, एक साथ, इन ए टाइट लाइन, एक दृढ़ एक लाइन के अंदर, एंड वे सी डिड बिफोर आंसरिंग, और ये वो वे था, ये वो तरीका था, सी डिड बिफोर आंसरिंग, जो वह जवाब देने से पहले किया करती थी। मैडी वुड नॉट क्राई आउट, मैडी अगर चिल्ला पड़ती, स्टॉप, रुक जाओ, देन एवरीबडी वुड फील असेम, तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वो जो लड़की थी वो फील असेम, शर्म महसूस करती, द वे, उसी तरीके से, शी यूज टू फील, वह जो हमेशा फील करती है। अगर जो मैडी थी उन लड़कियों को रोक देती तो वे भी उसी तरह शर्म महसूस करती जैसा कि अब जो मैडी है वो हमेशा फील किया करती है। आगे देखिए, नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, अब ये क्रिसमस का समय आ गया था। देर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड है फर्श था, ज़मीन थी, उसके ऊपर अब स्नो थी, बर्फ ही बर्फ थी। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, क्रिसमस बेल, क्रिसमस की घंटियाँ, एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटा पेड़, डेकोरेटेड, सजाया गया था, ऑन द रूम, कक्षा के कमरे में। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, ये जो लास्ट डे था, अंतिम दिन था छुट्टियों से पहले का। द टीचर शोड द क्लास ए लेटर, द टीचर, अध्यापक ने, शोड द लेटर, एक लेटर दिखाया, पत्र दिखाया, इन द क्लास, क्लास में, सी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, जो उसने उसी सुबह प्राप्त किया था। यू रिमेंबर वांदा पेत्रोंस्की, यू रिमेंबर, तुम्हें याद है वांदा पेत्रोंस्की, द गिफ्टेड गर्ल लिटिल आर्टिस्ट, जो कि एक गिफ्टेड है, मतलब एक अद्भुत छोटी सी कलाकार थी। हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिसने कि ड्राइंग का कॉन्टेस्ट जीता था। वेल, ठीक है। सी हैज़ रिटन टू मी, उसने मुझे लिखा है, पत्र लिखा है। एंड आई एम ग्लेड टू नो, और मैं ये जानते हुए बहुत खुश हो रही हूँ कि वेयर सी लिव्स, कि वह अब कहाँ रहती है। बिकॉज, क्योंकि, नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, अब हम उसे उसका जो मेडल है वो भेज सकते हैं। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, आई वॉन्ट टू रीड, मैं पढ़ना चाहती हूँ, हर लेटर, उसका पत्र, टू यू, आपके लिए। द क्लास सेटअप विद अ सडन इंटरेस्ट, जो क्लास है वो एकदम से बैठ गई थी, सडन इंटरेस्ट, अचानक से उनके अंदर रुचि पैदा हो गई थी। विद लिसन इंटेंटली, और वो इसको सुन रही थी, इंटेंटली, एकदम उत्सुकतावश। डियर मिस मैसन, पत्र में क्या लिखा था? डियर मिस मैसन, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? एंड रूम 13, और जो रूम 13 है, 13 नंबर का कमरा है, वो कैसा है? प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, प्लीज़ टेल द गर्ल्स, कृपया उन लड़कियों से कहिए, दे कैन कीप, वो रख सकती हैं, दोज 100 ड्रेसेस, उन 100 पोशाकों को। बिकॉज, क्योंकि, इन माई न्यू हाउस, मेरे नए घर में, आई हैव 100 न्यू वंस, मेरे पास 100 नई ड्रेसें और हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सभी मेरी क्लोजेट में, मेरी अलमारी में लाइंड अप हैं, लाइन से रखी हुई हैं। आई हैड लाइक दैट गर्ल पैगी, मैं पसंद करूँगी वो जो लड़की पैगी है उसे, टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस, उसे हरे रंग वाली जो ड्राइंग थी उसकी ड्रेस दे दी जाए। विद द रेड ट्रिमिंग, जिस पे जो लाल रंग की ट्रिमिंग लगी हुई है, झालरें लगी हुई हैं वह।
एंड हर फ्रेंड मैडी, और उसकी दोस्त जो मैडी है उसे टू हैव द ब्लू वन, जो नीले रंग की पोशाक है वह दे दी जाए, फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए। आई मिस दैट स्कूल, मैं उस स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, याद करती हूँ। एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, और जो मेरा नया अध्यापक है वो आपकी तरह से बिल्कुल भी नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू, आपको क्रिसमस बहुत मुबारक हो। एंड एवरीबडी, और प्रत्येक को मुबारक हो। योर्स ट्रूली, तुम्हारी सच्ची वांदा पेट्रोन्स्की। ये उसने अपने पत्र में लिखा था कि जो ड्रेसेस हैं वो सभी लड़कियों को दे दी जाएं। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर के रास्ते में आते हुए, मैडी एंड पैडी, मैडी ने और पैगी ने अपनी जो ड्राइंग थी उन्हें बहुत केयरफुली हेल्ड किया, बहुत सावधानी से उनको पकड़े रखा। ऑल द हाउसेज हैड wreaths एंड होली इन द विंडोज, इन द विंडोज, खिड़कियों में सभी घर थे वो व्यर्थ एंड होली, एकदम पवित्र और साफ सुथरे दिखाई दे रहे थे। आउटसाइड द ग्लोसरी स्टोर, और जो ग्लोसरी का स्टोर था, ग्लोसरी की दुकान थी, उसके बाहर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री वर स्टैक्ड, हजारों सैकड़ों क्रिसमस के जो पेड़ थे वो स्टैक किए गए थे, रखे गए थे। एंड इन द विंडो, और खिड़कियों में भी। द कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स, जो पेपरमेंट की स्टिक्स थी, छड़ियाँ थी कैंडी की, वो रखी गई थी। एंड कॉर्क्यूनोपीज, और जो सजाने की चीज़ें थी वो ऑफ शाइनी पेपरमेंट, चमकीले पेपर से वर स्ट्रंग, वहाँ पे लटकाई गई थी। द एयर स्मेल्ट, हवा जो है वो स्मेल दे रही थी, सुगंध दे रही थी, लाइक क्रिसमस, क्रिसमस की तरह ही। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर, और प्रत्येक जगह पर जो है लाइट शाइन कर रही थी, चमक रही थी। रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स, विभिन्न प्रकार के जो कलर थे उनको रिफ्लेक्ट करते हुए ऑन द स्नो, स्नो के ऊपर, बर्फ़ के ऊपर। बॉय सैड पैडी, पैगी ने कहा कि लड़कों, दिस शोज, ये दिखाता है, दिस सी रियली लाइक्स अस, वह वास्तव में हमें पसंद करती थी, वांदा वास्तव में हमें पसंद करती थी। इट शोज, यह दिखाता है, सी गोट अवर लेटर, कि उसने हमारा पत्र भी प्राप्त कर लिया है। एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग ऑल राइट, और ये उसका कहने का तरीका है, हर वे ऑफ सेइंग, उसका बताने का तरीका है, दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट, कि प्रत्येक चीज़ एकदम ठीक है। एंड दैट इज दैट, और बस ये इतना ही है। आई होप सो, सैड मैडी सैडली, मैडी ने सैडली, दुख से भर करके कहा कि आई होप सो, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। सी फेल्ट सैड, वह उदास थी, दुख महसूस कर रही थी। बिकॉज, क्योंकि शी न्यू, वह जानती थी, सी वुड नेवर सी द लिटल टाइट लिप्टेड पोलिश गर्ल, सी वुड नेवर सी, वह कभी नहीं देख पाएगी, द लिटल, छोटी सी, टाइट लिप्स, टाइट लिप्स, जिसके एकदम टाइट होठ बंद रहते थे, पोलिश गर्ल, उस पोलिश की लड़की को, पोलैंड की लड़की को, अगेन, दोबारा। एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और जो चीज़ें हैं बिटवीन देम, उनके बीच में, उन्हें कुडंट मेक थिंग्स राइट, उन चीज़ों को कभी भी वह ठीक नहीं कर पाएगी। सी वेंट होम, वह घर चली गई। एंड सी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर ए टोर्न प्लेस, सी पिन्ड हर ड्राइंग, उसने अपनी ड्राइंग को पिन कर दिया, लटका दिया। ओवर ए टोर्न प्लेस, एक पहले से फाड़ी गई ड्राइंग की जगह पर। इन द पिंक फ्लावर वॉलपेपर, जो कि पिंक, गुलाबी कलर के फूलों का वॉलपेपर था। इन द बेडरूम, उसके जो शयन कक्ष था उसमें। द सोबी रूम, और ये फिर जर्जर अवस्था का कमरा, कम अलाइव, जिंदा हो उठा, विद ब्रिलियंसी ऑफ कलर्स, जो कलर थे, रंग थे, उनके चमक से। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड, मैडी अपने बेड के ऊपर, बिस्तर के ऊपर बैठ गई। एंड लुक्ड हर एट हर ड्राइंग, और जो वो ड्राइंग थी उसके ऊपर वह देखने लगी। सी हैड स्टूड बाय एंड सैड नथिंग, वह उसके पास खड़ी रही। एंड सैड नथिंग, और कुछ नहीं उसने बोला। बट वांदा हैड बीन नाइस टू हर, लेकिन वांदा उसके लिए बहुत अच्छी थी। एनीवे, कुछ भी हो, वांदा उनके लिए बहुत अच्छी थी। टीयर्स ब्लूड हर आईज एंड सी गैज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम,
टीयर्स ब्लूड, आंसू थे वो झलक गए थे, हर आइज, उसकी आंखों से, सी गैज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वह एक लंबे समय तक उसको गैज करती रही, टकटकी लगा के उसको देखते रही, एट द पिक्चर्स, तस्वीर के ऊपर। देन हास्टली सी रब्ड हर आइज, फिर अचानक से उसने अपने जो आंसू थे उनको आंखों को रब किया, साफ किया, हास्टली, जल्दी से, एंड स्टडीड इट इंटेंटली, और उसको अध्ययन करने लगी उत्सुकता से, इंटेंटली, उत्सुकता से। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविध, जो रंग थे ड्रेस के, पोशाक के जो रंग थे वर सो विविध, वो बहुत अलग अलग तरीके से थे। दैट शी हैड स्केयरली नोटिस्ड द फेस, देन, तब उसने स्केयरली, डर करके, थोड़ा सा भय महसूस करते हुए, नोटिस किया फेस को, एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, और उस ड्राइंग के हेड को, ड्राइंग के सिर को और चेहरे को उसने नोटिस किया। बट इट लुक लाइक हर, लेकिन ये उसकी तरह ही दिखाई दे रहा था, मैडी की तरह। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, ये वास्तव में ही, इट रियली, वास्तव में, लुक्ड लाइक, उसी तरह का दिख रहा था, हर ओन माउथ, जो उसका खुद का मुंह था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, और ये उसकी तरह का क्यों दिखाई दे रहा था। वांदा हैड रियली ड्राउन फॉर दिस फॉर हर, क्या वांदा ने वास्तव में इसे उसी के लिए ड्राउन किया था, उसी के लिए छापा था। एग्जैक्टली, एक्साइटेडली, उत्सुकतावश, सी रन ओवर टू पैडीज, वह पैडी की तरफ दौड़ गई, पैडी के घर की तरफ है दौड़ी। पैग, सी सेड, उसने कहा कि पैग, लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाओ। व्हाट द मैटर, क्या मैटर है, क्या बात है। आस्क्ड पैगी, पैगी ने कहा, एज दे क्लेटर्ड अप टू हर रूम, और जब वो क्लटर करते हुए, टक टक करते हुए उनके रूम में चले गए। वेयर वांदा ड्राइंग्स वाज लेइंग फेस डाउन ऑन द बेड, जहाँ पे जो वांदा थी उसकी ड्राइंग, लेइंग फेस का मतलब होता है एकदम सामने रखी हुई थी, ऑन द बेड, बिस्तर की। मैडी केयरफुली राइज्ड इट, मैडी ने केयरफुली, ध्यानपूर्वक, राइज इट, इसे उठाया। लुक, देखो, शी ड्रू यू, उसने तुम्हें छाप दिया है, दैट्स यू, ये तुम ही हो, सी एक्सक्लाइम्ड इट, वह उत्सुकता से उछल कर बोली। एंड द हेड एंड द फेस ऑफ द पिक्चर, और जो ये तस्वीर है इसका हेड और फेस, इसका सिर और चेहरा, डिड लुक लाइक पैगी, पैगी की तरह ही दिखाई दे रहा था। व्हाट डिड आई से, मैं क्या कहूँ, सेड पैगी, पैगी ने कहा, सी मस्ट हैव रियली लाइक अस एनीवे, एनीवे, कुछ भी हो, वह हमें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। यस, हाँ, सी मस्ट हैव, वह अवश्य करती थी। एग्रीड मैडी, मैडी भी ने भी सहमति जताई। एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, और उन्होंने कुछ आंसू ब्लिंक कर दिए, छलका दिए, दैट कम्स एवरी टाइम, जो कि प्रत्येक बार आ जाते थे। शी थॉट ऑफ वांदा, जब वो वांदा के बारे में सोचते थे। स्टैंडिंग अलोन, अकेले खड़े हुए, इन द सन्नी स्पॉट, धूप वाले जगह पर, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। लुकिंग स्लोडली हर एट द ग्रुप, और उसे शांति से देखते हुए ग्रुप की तरफ, समूह की तरफ, ऑफ लाफिंग गर्ल्स, हंसती हुई लड़कियों के। आफ्टर सी हैड वॉक्ड ऑफ, और इसके बाद वह चली जाती थी। आफ्टर सी हैड सैड, इसके बाद उन्होंने कहा, श्योर, पक्का ही, अ हंड्रेड्स ऑफ देम, उनमें से 100 ड्रेसेज, ऑल लाइन अप, सभी लाइन में लगी हुई थी। तो डियर्स, यहाँ पे अपना जो 100 ड्रेसेज हैं उसका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो रहा है। पार्ट 1 और 2 दोनों की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप पूरी वीडियोस को एक साथ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करना। आई होप लेसन आपका क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कीजिए, वो ब्लैक हो जाएगा। पास में बेल आइकन आएगी, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस लगातार आपके पास पहुंचती रहें। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।